अब भारत बनने जा रहा है दुनिया का नंबर 1 हथियार एक्सपोर्टर। अब पूरी दुनिया में मचेगी तबाही और भारत की 114 लड़ाकू विमान खरीदने की योजना MRFA डील में लॉकहीड मार्टिन को हम सब लोग बिल्कुल राइट ऑफ करके चल रहे थे कि भारत सबका लड़ाकू विमान खरीद लेगा, लेकिन लॉकहीड मार्टिन का जो F-21 है वह तो बिल्कुल भी नहीं खरीदेगा। जी हां, बताया यह जा रहा है कि भारत जल्द ही दुनिया का नंबर 1 हथियार एक्सपोर्टर बन जाएगा। लेकिन आज लॉकहीड मार्टिन, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी हथियार निर्माता कंपनी है, इसने दुनिया को दिखा दिया है कि क्यों यह नंबर 1 पर आती है, वर्ल्ड में हथियार बनाने में भी, बेचने में भी और दूसरे देशों को एक्सपोर्ट करने में भी। वो कैसे, वो तो आप सभी को इस वीडियो में आगे पता चलेगा। दरअसल भारत को आगे बढ़ते देख कुछ देशों की नींदें उड़ गई हैं, तो वही सबसे पहले फ्रांस का नाम निकलकर सामने आ रहा है। दरअसल फ्रांस ने भारत के साथ जितना अच्छा किया है उतना ही बुरा किया है। फिर दूसरे नंबर पर है अमेरिका। जी हां, यह देश जितना अच्छा दिखता है उतना है नहीं। इस देश की क्या ही बात करें, इसको छोड़ो, हम हारी वीडियो को शुरू करते हैं। तब तक आप इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हमारे 50 के सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं, इसलिए सब्सक्राइब कर लो। तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। दरअसल दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि इस समय डिफेंस मिनिस्ट्री की और भारत सरकार की नंबर 1 प्रायोरिटी है कि वायुसेना में जो पुराने लड़ाकू विमान हैं उन्हें तुरंत हटाना और उनकी जगह 114 लड़ाकू विमान खरीदना जल्द से जल्द। और इसी डील को कहा जा रहा है MRFA डील। और आपको बता दूं कि कई लोग सोच रहे हैं कि कई साल से लड़ाकू विमान की डील खींच रही है, लेकिन यह हो नहीं पा रही। तो आपको बता दूं, अब ऐसा नहीं है, अब इसे 8 मोस्ट प्रायोरिटी दी जा रही है और बहुत ही जल्द सुनेंगे आप कि भारत इस डील को अब कंप्लीट करने जा रहा है। लेकिन इस डील में कौन कौन से लड़ाकू विमान भारत को ऑफर हुए हैं, तो इसमें भारत को कुल 8 से ज्यादा लड़ाकू विमान ऑफर हुए अलग अलग देशों से, लेकिन 3 भारत के टॉप टारगेट पर थे। यानी कि यह कहा जा रहा था कि इन तीनों में से ही कोई एक लड़ाकू विमान चुना जाएगा। पहले नंबर पर आ रहा था फ्रांस की कंपनी डो का राफेल लड़ाकू विमान, दूसरे पर था अमेरिका का F-15X, तीसरे पर था यूरोपियन देशों का यूरोफाइटर टाइफून, जिसे कि कई यूरोपियन देशों ने मिलकर बनाया है, जैसे कि जर्मनी और ब्रिटेन। इसके अलावा एक चौथा कंटेंडर और था, जो कि अमेरिका की ही बोइंग कंपनी का A1 सुपर हॉर्नेट था। और कहा जा रहा था कि इन 3-4 देशों में से ही कोई एक लड़ाकू विमान अब सिलेक्ट हो जाएगा। हालांकि आप में से कई लोग कहेंगे कि यार, रूसी फाइटर जेट हम ऑफर नहीं हुए थे। क्या बिल्कुल हुए थे। रूस का सुखोई 35 ऑफर हुआ था, लेकिन भारत ने उसे किनारे कर दिया, क्योंकि ऑलरेडी उसका छोटा भाई S-3 हमारी सेना में शामिल है और जो सुखोई 35 है वह चीन के पास भी है। ऐसे में उससे हमें चीन के ऊपर कुछ खास एडवांटेज नहीं मिलने वाला था। यही कारण है कि रूसी फाइटर जेट को हमने किनारे कर दिया। इन 3 पर ही फोकस था। लेकिन आज दुनिया की सबसे बड़ी हथियार निर्माता कंपनी लॉकहीड मार्टिन ने इस पूरी प्रेफरेंस लिस्ट को उल्टा कर दिया है। दरअसल इस पूरे लड़ाकू विमान के पायदान में सबसे लास्ट पर था लॉकहीड मार्टिन का F-21। दरअसल जो अमेरिका का F-16 आता है, उसी का ये एक अपग्रेडेड वर्जन है। दरअसल आप ऐसा समझिए कि F-16 में आपने कुछ फीचर डाल दिए हैं F-35 स्टेल्थ लड़ाकू विमान के, जैसे कि इसका रडार क्रॉस सेक्शन कम कर दिया, यानी कि F-16 के मुकाबले यह और ज्यादा हल्का सा स्टेल्थ हो गया। जो एडवांस रडार हैं वही इसे पकड़ सकते हैं। इसके अलावा इसमें सेम वही हेलमेट दिया गया है। पायलट को जो F-35 में दिया जाता है, उसकी मदद से पायलट पूरे फाइटर जेट के आर पार देख सकता है, जिससे कि डॉग फाइट के दौरान, यानी कि किसी दुश्मन देश के लड़ाकू विमान से हवा में लड़ाई के दौरान पायलट का विजन ब्लॉक नहीं होगा। वह बड़ी आसानी से फाइटर जेट का मुकाबला कर पाएगा, उसे मारकर गिरा देगा। इसके अलावा F-16 के मुकाबले EOX 50 पर तक बेहतर कर दिए गए हैं। इसके अलावा इसकी टेक्नोलॉजी में और ज्यादा एडवांसमेंट की गई है और इसमें अन्य हार्ड पॉइंट जोड़े गए हैं और ज्यादा मिसाइलों के लिए, यानी कि देखा जाए तो F-16 का बड़ा भाई है F-21। लेकिन इस फाइटर जेट को कहीं पर भी एडवांटेज नहीं दिया जा रहा था।
सबको लग रहा था कि ये लिस्ट में लास्ट ही रहेगा, लेकिन आज लॉकहार्ड मार्टिन ने इस लिस्ट को उलट पुलट करके रख दिया है। आज लॉकहार्ड मार्टिन जो कंपनी है ना, उसके सीईओ ने प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ सीधी बातचीत करी है, बैठक करी है, और इस बैठक के बाद ऑफिशियल बयान भी आया है जिसमें लॉकहार्ड मार्टिन ने कहा है कि अब भारत और लॉकहीड मार्टिन एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में जाने वाले हैं, जिसके तहत अपना एक प्रॉपर बेस स्थापित करेगी। भारत में लॉकहीड मार्टिन बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां स्थापित करी जाएंगी जहां पर मास प्रोडक्शन होगा हथियारों का। इतना ही नहीं, भारत से बनाकर यह एक्सपोर्ट भी करेंगे हथियारों को। लेकिन जो बैठक का मेन मुद्दा है, बताया जा रहा है कि वह है F-21 की डील। लॉकहार्ड मार्टिन चाहती है कि हर हाल में 114 लड़ाकू विमान की डील है, वह इन्हें ही मिले। भारत को F-21 बनाकर यह बेचे, और इसके बदले में यह भारत को ऐसा ऑफर दे रहे हैं कि एक बार को आपकी आंखों में भी चमक आ जाएगी। क्या है ऑफर? सबसे पहला ऑफर तो यह है कि जो F-21 लड़ाकू विमान होगा वह एक्सक्लूसिवली सिर्फ और सिर्फ भारत के लिए होगा। वह अमेरिकी सेना को भी इसे नहीं देंगे। इससे फर्क कहां पड़ेगा? फर्क यह पड़ेगा कि मान लीजिए सुखोई 30 लड़ाकू विमान है, भारत ने रूस से खरीदा अरबों डॉलर खर्च करके, लेकिन रूस ने क्या किया? कुछ ही सालों के बाद वही सुखोई 30 चीन को बेच दिया। इससे हुआ ये, भारत का चीन के ऊपर जो एडवांटेज था वो खत्म हो गया, सरप्राइज फैक्टर रहा ही नहीं, और उन सुखोई 30 का अब हम मैनुअली इस्तेमाल करते हैं। पाकिस्तान के खिलाफ राफेल के केस में भी यही हुआ है हमारे साथ। कैसे? दरअसल हाल ही में कतर ने राफेल लड़ाकू विमान खरीदे फ्रांस से। अब जो कतर है वो पाकिस्तान के साथ क्लोज रिलेशन रखता है, इसलिए दोनों देशों के बीच में एक युद्धाभ्यास हुआ, और इस युद्धाभ्यास के दौरान खबर आई कि जो पाकिस्तानी वायुसेना के ऑफिशियल्स हैं उन्हें राफेल लड़ाकू विमान का एक्सेस मिला वहां पर। और ऐसे में यह भारत के लिए चिंताजनक खबर हो जाती है, क्योंकि जब ये पाकिस्तान को ऑफिशियल एक्सेस दे सकते हैं तो चीन को क्यों नहीं? अगर भारत के लिए कोई एक्सक्लूसिव फाइटर जेट होगा तो इससे हमें इस नुकसान से बचत मिलेगी। इसके अलावा दूसरा ऑफर हमें यह दिया जा रहा है कि F-21 100% भारत में ही मैन्युफैक्चर किए जाएंगे। इसके लिए ऑनेला रेडी लॉकहार्ड मार्टिन ने भारतीय कंपनी टाटा के साथ पार्टनरशिप भी कर ली है। लेकिन इससे भी भयंकर ऑफर यह है, लॉकहार्ड मार्टिन भारत में ही C-130G, जिसे दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट एफिशिएंट, सबसे ज्यादा बिकने वाला ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट C-130G, वो भारत में ही मैन्युफैक्चर करने को तैयार हैं। और यह न सिर्फ इसे भारतीय वायुसेना को बेचेंगे, बल्कि भारत में बनाकर एक्सपोर्ट भी करेंगे। यानी कि देखा जाए तो भारत को एक भयंकर ऑफर दिया जा रहा है, और इसे देखकर भारत की आंखों में चमक तो जरूर आएगी। और यही कारण है, जब पीएम मोदी बैठक कर रहे थे लॉकहार्ड मार्टिन के सीईओ के साथ, तो वो अकेले नहीं थे, उनके साथ अजीत डवाल भी थे। यानी कि अगर आने वाले समय में भारत F-21 फाइटर जेट को कंसीडर करें तो आप बिल्कुल भी आश्चर्यचकित मत होना। और इसीलिए मैं F-21 पर एक डिटेल वीडियो लेकर आने वाला हूं, जिसमें हम बात करेंगे कि इसका जो F-16 है उससे कितने कंपोनेंट ये शेयर करता है, उससे कितना अलग है, इसकी खासियत और कमियां क्या क्या होने वाली हैं, सारी चीजों पर बात करेंगे। बाकी आप सभी को यह वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर से ऑन रखें। तो चलो हम मिलते हैं ऐसी मजेदार और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल जरूर से रखें। बाय।